एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि व्योहुल जो इन्हें के काफी क्लोज है, उसकी आंखों में खुद को देखकर वो काफी शॉक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो इन्हें को लगता है कि व्योहुल उसे किस करने वाला है, इसलिए वो उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि अब तुम दोबारा यहाँ आए तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तभी हम देखते हैं कि व्योहुल को फिर से चक्कर आने लगे हैं और तभी वो अपने दोस्तों को याद करता है और कहता है कि ना जाने ली संग और पार्क डोंग कहाँ हैं। दूसरी तरफ हम मेंशन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जो इन्हें ये डिसाइड कर रही होती है कि वो उसे किस रूम में रहना है। तभी वो सोचती है कि अगर उसके फादर के पास इतना बड़ा मेंशन था तो जब उन्हें पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने इसे बेचा क्यों नहीं। लेकिन देखते ही देखते वो एक बड़ा सा कमरा अपने रहने के लिए चूज़ कर लेती है और अपने सामान को अच्छे से रखने के बाद वो एक कन्वीनियंस स्टोर जाती है जहाँ वो बाई वन गेट वन कप नूडल खरीदती है। और जैसे ही वो उसे खाने के लिए बैठती है उसकी नज़र व्योहुल पर पड़ती है। देखते हैं कि व्योहुल उसी काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जिसने उसे इंसान बनने के टिप्स दिए थे और वो उस काली बिल्ली को ढूंढते हुए डस्टबिन के पास आ जाता है। ये सब देखकर जो इन्हें को लगता है कि क्या ये इतना गरीब है जो खाने का सामान कचरे में ढूंढ रहा है। और तभी व्योहुल उसे देख लेता है और तभी जो इन्हें उससे छुपने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता कि व्योहुल उसे देख चुका था। व्योहुल मिरर के अपोजिट साइड से नूडल्स को काफी लालच भरी निगाहों से देख रहा था। ये देखकर जो इन्हें को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसे अपना एक कप नूडल दे देती है और कहती है कि कभी कभी मैं गरीबों को खाना खिला देती हूँ। तभी व्योहुल सोचता है कि आखिर आज तक तो उसे इंसानों का खाना खाने की कभी इतनी इच्छा नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद वो नूडल को खोलता है जिसकी स्मेल उसे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद वो नूडल को इंसानों की तरह ही खाने लगता है। अब जो इन्हें उसे खाते हुए देखती है कहती है कि क्या तुम सालों से भूखे थे। अब ये सुनकर व्योहुल कहता है कि हाँ, 100 सालों से भूखा हूँ। उसकी बातें सुन के जो इन्हें कहती है कि अब ये फिर से शुरू हो गया। व्योहुल नूडल्स खाने के बाद खड़े होकर ताली बजाने लगता है और कहता है कि नूडल्स किसने बनाए, उस शेफ को बुलाया जाए, मुझे उसके हाथ चूमने हैं। अब ये सब देख कर जो इन्हें उसे पकड़ कर बैठाती है और उसे चुप कराती है। हम देखते हैं कि नूडल्स खाने की वजह से व्योहुल को नशा हो गया है, नशे में बड़बड़ाने लगा है। फिर उसे जो इन्हें की जगह नाहे दिखाई देने लगती है और तभी जो इन्हें उसे अपने आप से दूर करती है और कहती है कि क्या तुम्हें सच में नूडल्स खाने की वजह से नशा हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि व्योहुल वहाँ बेहोश हो जाता है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि व्योहुल और नाहे काफी खुश हैं। नाहे ने व्योहुल से मिलने के लिए एक जगह भी खोज रखी है। उसके सपने थे कि शादी करके वो लोग एक नया घर बसाएंगे और ये लोग शादी के बाद क्या क्या करने वाले हैं ये सब उसने सोच रखा था, लेकिन व्योहुल उसके सपने को पूरा नहीं कर सका। अब स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि शॉपकीपर व्योहुल को आकर जगाता है और व्योहुल होश में आने के बाद देखता है कि जो इन्हें वहाँ नहीं है। वो कप नूडल को फिर से स्मेल करता है और इस बार उसे उसकी स्मेल बहुत खराब लगती है। हम देखते हैं कि व्योहुल रास्ते में जो इन्हें को काफी बुरा भला कहते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे काली बिल्ली मिलती है। अब व्योहुल सोचता है कि ये कोई नॉर्मल बिल्ली होगी और वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। पीछे से आवाज़ आती है कि क्या तुम अपने सारे मैनर्स भूल गए हो जो अपने बड़ों को विश तक नहीं करते। अब ये सुनकर व्योहुल शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये वही काली बिल्ली है। अब व्योहुल उसे हक कर लेता है और तभी हमें पता चलता है कि उस बिल्ली का नाम मिस्टर को है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर को कुछ ही देर में समझ में आ जाता है कि व्योहुल इंसान नहीं बन सका। उन्हें सब कुछ बताता है। वो बताता है कि वो एक दिन पहले ही जाग गया था। मिस्टर को कहते हैं लेकिन तुम्हारे अंदर से तो इंसानों की स्मेल आ रही है, तुम इंसान हो या वैम्पायर। अब ये सुनकर व्योहुल भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ व्योहुल कहता है कि मैं वापस से कॉफिन में सोने गया था, लेकिन मैंने देखा कि कॉफिन जल रहा था। अब मिस्टर को बताते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था। व्योहुल कहता है कि क्या इंसान बनने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस पर मिस्टर को कहते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम कॉफिन से एक दिन पहले जाग के बाहर निकल आए। अब व्योहुल कहता है कि कॉफिन मैंने अपने आप नहीं खोला था बल्कि एक लड़की ने खोला था। जब भी उस लड़की के बारे में सोचता हूँ मेरा खून खौल जाता है। अब ये सुनकर मिस्टर कू कहते हैं कि क्या एक इंसान ने कॉफिन खोला, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब उनकी बातें सुनकर व्योहुल भी शॉक हो जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जो इन्हें काफ़ी आराम से सो रही है। तभी उसे कॉल आती है कि उसके फ्लैट को तोड़ा जा रहा है और इसके बाद वो दौड़कर वहाँ पहुँचती है और वहाँ के कंस्ट्रक्शन टीम से कहती है कि बिना वार्निंग के आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, घर में मेरा सामान पड़ा हुआ है, प्लीज़ मुझे वो ले लेने दीजिए। इसके बाद कंस्ट्रक्शन टीम वाले कहते हैं कि तुम्हें पहले ही अपना सामान निकाल लेना चाहिए था। इस पे जो इन्हें कहती है एक दिन के समय में मैं कितना सामान निकाल लूँगी, प्लीज़ मुझे कुछ दिन की और मोहलत दीजिए।
लेकिन वो कंस्ट्रक्शन वाले नहीं मानते, तो जो इन्हें का सामान निकाल कर बाहर फेंकने लगते हैं और जो इन्हें उनसे सामान ना फेंकने की रिक्वेस्ट कर रही होती है। इतना सारा शोर शराबा सुनकर वहाँ पर एक कार रुकती है और हम देखते हैं कि उस कार में से डोशिक निकलता है और वो पूछता है कि क्या हो रहा है, क्या आपको पता नहीं है कि ऐसा करना गलत है? अगर किसी को कोई चोट लग गई तो हमारे कंपनी की बदनामी होगी। तभी हमें पता चलता है कि ये पूरी कंस्ट्रक्शन टीम डोशिक की कंपनी के लिए काम करती है। अब डोशिक जो इन्हें के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, लेकिन जो इन्हें को देखकर वो शॉक हो जाता है, मतलब कि वो उसे पहचान जाता है और जो इन्हें भी उसे देखकर पहचान जाती है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जिस कॉलेज में जो इन्हें नर्सिंग कर रही थी, डोशिक भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तब डोशिक हड़बड़ाहट में उठकर आता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तभी जो इन्हें देखती है कि डोशिक के हाथों पर चोट लगी है। फिर वो उसे बैंडेज लगाती है और बैंडेज लगाते हुए डोशिक उसे देखता ही जा रहा था। वो जो इन्हें का नाम भी उसकी बुक पर से पढ़ लेता है और सोचता है कि ये कितनी क्यूट लड़की है। और डोशिक जो इन्हें को थैंक्स बोलता है। जो इन्हें कहती है कि चोट काफ़ी गहरी है, इसलिए डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और ये बात डोशिक को काफ़ी पसंद आती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ डोशिक अपनी टीम की तरफ से जो इन्हें से काफ़ी माफ़ी मांगता है और जो इन्हें के साथ हुए फ्रॉड के बारे में सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। जो इन्हें से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझसे बोल सकती हो, मतलब अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं इसका इंतज़ाम कर सकता हूँ। इस पर जो इन्हें कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरे पास रहने की जगह है। इस पर डोशिक कहता है कि तुम आज भी वैसी ही हो, मतलब कि तुम्हें किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं। अब डोशिक उसे अपना एक कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्योहुल अपने मेंशन के पास पहुँच गया है और वो मिस्टर कू की बातें याद करता है, जहाँ मिस्टर कू उसे बताते हैं कि वो कॉफिन को इंसान नहीं खोल सकता, मतलब वो लड़की नॉर्मल नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके पास रहकर उस पर नज़र रखनी होगी। ये सब बातें अभी व्योहुल सोच ही रहा था कि तभी उसके पास उसकी पड़ोसी आती है, पूछती हैं कि तुम कौन हो। अब व्योहुल कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ, लेकिन उसकी बातों पर उस लेडी को भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो पिछले 20 साल से वहाँ रह रही है और उसने व्योहुल को कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इन्हें घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसका फ्रॉड मकान मालिक दिखता है। अब वो अपने मकान मालिक के पीछे भागने लगती है और कहती है कि मेरे पैसे वापस करो, लेकिन उसका मकान मालिक भी भागता ही रहता है और भाग में जो इन्हें एक कार से टकरा जाती है, जिस वजह से व्योहुल को भी कुछ कुछ पता चलने लगता है, मतलब जो इन्हें ने व्योहुल की गर्दन पे जो बाइट किया था वो शाइन करने लगता है। अब व्योहुल को जो इन्हें की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी और उसे काफ़ी पेन भी हो रहा था। अब वो जो इन्हें को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसे डायरेक्शन समझ ही नहीं आ रहा था। अब वो मिस्टर कू के द्वारा दिए गए ब्लड को देखता है। तब मिस्टर कू बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम जब से जगे हो तुमने अभी तक ब्लड नहीं पिया है, इसे इमरजेंसी के समय पर यूज़ करना, क्योंकि अगर तुम इंसान बनना चाहते हो तो ब्लड पीना छोड़ना होगा। और वो ये भी कहते हैं कि उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें भी तकलीफ होगी, इसलिए हमेशा उसके साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करना। अब व्योहुल उस ब्लड को पी लेता है और अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है और उड़कर एक बिल्डिंग की छत पर जाता है, जहां वो जो इन्हें की आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इन्हें भी एक सुनसान रास्ते पर आ गई है। लैंडलॉर्ड को देखकर फिर से भागने लगती है। अब इस बार लैंडलॉर्ड जो इन्हें को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो एक रॉड से जो इन्हें को मारने वाला था, व्योहुल दौड़कर आता है और उस लैंडलॉर्ड को मारकर गिरा देता है। ये सब देख के जो इन्हें शॉक हो जाती है। जो इन्हें का मकान मालिक व्योहुल को रॉड से मारता है, लेकिन व्योहुल को कुछ नहीं होता, उल्टा वो रॉड को मोड़कर फेंक देता है। ये देखकर जो इन्हें और उसका मकान मालिक दोनों ही शॉक हो जाते हैं। मालिक चाकू से व्योहुल के फेस पर अटैक कर देता है, जिससे उसे कट लग जाता है। व्योहुल पल भर में अपनी चोट को सही कर लेता है। ये देखकर लैंडलॉर्ड समझ जाता है कि ये इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। इतना कुछ देखने के बाद भी लैंडलॉर्ड व्योहुल के ऊपर अटैक करता है। इस बार व्योहुल उसे उठाकर फेंक देता है। व्योहुल जो इन्हें से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन जो इन्हें ये सब देखकर काफ़ी डरी हुई थी और वो व्योहुल से कहती है कि क्या तुम सच में वैम्पायर हो। अब व्योहुल हंसता है और कहता है कि हाँ, मैं सच में वैम्पायर हूँ, अब तुम्हें यकीन हुआ। इसके बाद वो उसे उठने के लिए अपना हाथ देता है, लेकिन जो इन्हें इतना डरी हुई थी कि वो उसे देखती ही रह जाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।